और हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा है। हमारी सीमाएं किस तरीके से अपना परचम लहराने का काम कर रही हैं, तो अब उनको बहुत कष्ट हो रहा है विपक्षियों को। तो मैंने आपके माध्यम से मैंने सोचा कि आप अन्य लोगों के बात तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष बोल रहा है कि अगर असली तोहफा देना था तो पेट्रोलियम पदार्थ पे भी जीएसटी अगर लागू कर देते तो अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा, गैस सस्ती हो जाएगी, तो अपने आप ऑटोमेटिक सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो ऐसे में ये चीजें पहले लानी चाहिए या इनको भी दायरे में लाने के लिए अगर देखिए, उनकी जो सोच है वो ऐसी है कि वो नहीं चाहते हैं कि घर में हमारी महिलाएं खुश रहें, आम जनमानस खुश रहे। पढ़ाई लिखाई के हमने कॉपी पेंसिल ये सारी चीजें बिल्कुल शून्य कर दिया है। रसोई की चीजें जो हमारी हैं हमने बहुत ही कम कर दिया है, कुछ चीजें हमने शून्य कर दी हैं। जो हमने कम किया वो सुनिए, उस पर तो बधाई दीजिए। इतना कोई सोच सकता था? महिलाओं के लिए सारी चीजें हैं। आप चाहे आप महिलाओं के लिए है, आपके लिए राशन वगैरह आपको भी लाना होता है। सिलेंडर की बात कर, अच्छा महिलाओं वो भी हम लोग इस बार आपको फ्री मिल रहा है दीपावली में सिलेंडर। जीएसटी में लागू कर, देखिए तो करीब 40-45 हम आपको बताएं, तो पेट्रोलियम पदार्थ अगर सस्ता हो जाएगा। मोदी जी ऐसे नेता हैं कि जो कभी कोई नहीं सोच सकता था, वहां मोदी जी की सोच गई। हर परिवार के पास गैस कनेक्शन हो, कभी किसी ने सोचा था? अब ये बात करते हैं कि कर दो। इनसे कहो तुमने इतने समय तक राज्य किया, महिलाओं के वोट लेने के काम किया, तुमने आधी आबादी के लिए बस मंच पे खड़े होकर के भाषण देते रहे। क्या तुमने महिलाओं को गैस कनेक्शन कभी दिया? महिलाओं को कभी तुमने शौचालय देने की बात कही? मोदी जी ने वो सारी चीजें दी हैं जो आवश्यक थी, चाहे रसोई के लिए जरूरत हो, चाहे विकास के लिए जरूरी हो, चाहे हमारे देश को सम्मान देने के लिए जरूरी हो। उनसे कह दो आप लोग शांत रहो और जो हो रहा है उसको देखते रहो। मोदी जी देश के लिए समर्पित हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। कन्नौज के सांसद ने एक और ट्वीट किया है कि एक तरफ तो जीएसटी सस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे किताब हो गई, उनके रॉ मटेरियल महंगा कर दिया, उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा कर दी। तो कान इधर से घुमा के उधर से पकड़ लिया है। उनसे कहो उनको पता नहीं है, कभी दुकानों पे सामान लेने के लिए नहीं गए। ये बड़े लोग हैं, इनको सामान ऐसे ही मिल गया। और उनसे कहो गरीब व्यक्ति जब दुकान पे सामान खरीदने के लिए जा रहा है, वहां पे आज लाइनें लगी हैं सामान लेने के लिए। वो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल के सपने देखता था, वो मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है। जो गाड़ी के सपने सोच रहा था, 4 पहिए गाड़ी के, वो गाड़ी लेकर के आ रहा है। वो ऐसे ही नहीं है। आज बाजारों में देखें, उत्सव आपको दिखाई देगा, कितना सामान लोग लेकर के जा रहे हैं त्योहारों का। और इसके साथ साथ एक और हम अपील करना चाहेंगे, स्वदेशी अपनाओ। हमें गर्व है कि हमारे पास स्वदेशी है। ये भी हमको नारा देना है कि हमको विकसित देश बनाना है। हम पहले जब विकासशील देशों की बात किया करते थे, तब भी हम उसमें पिछली पंक्ति पे आते थे। और मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम अग्रिम पंक्ति पे आए और आज हम विकसित देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मोदी जी ही कर सकते हैं। मैडम, अगर प्राइवेट विद्यालयों की बात की जाए तो विद्यालय संचालक अपने यहाँ पुस्तकें देते हैं और मनमानी पैसे लेते हैं। इसका आप हमें नोट करके दीजिएगा, जहां होगा वहां पे हम जिलाधिकारी। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज हुई जो नियम के विपरीत होती है, आप हमको लिख करके दीजिएगा, वहां का नाम दीजिएगा, वहां हम जिलाधिकारी से बात करेंगे। मंत्री, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। अभी दिन दहाड़े एक परिवार में हत्या हो गई, महिला की लूटपाट हो गई है। 4-5 दिन हो गए, पुलिस अभी तक कुछ हो सकता है कोई पर्टिकुलर जगह की आप बता रहे हो, आपकी बात से हम सहमत है, हो सकता कहीं की हो। उसके लिए हम आज ही अभी बात कर लेंगे पुलिस अधीक्षक से। और वैसे हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। अपराध बहुत कम हुए हैं। हमारा तो मकसद